प्रदेश बीजेपी में संगठनात्मक नियुक्तियां और जो कार्यकर्ता है उनको कहीं न कहीं ये इंतज़ार है कि आखिर कब प्रदेश सरकार की ओर से, प्रदेश संगठन की ओर से जो लगातार जो विस्तार की बात की जा रही है वो आगे बढ़ेगी और उन चर्चाओं को कब विराम लगेगा। आखिर इतने लंबी जो फहरिस्त है लोगों की, कार्यकर्ताओं की, जो नेता कांग्रेस से बीजेपी में आए उनके लिए कहीं न कहीं अब इंतज़ार की घड़ियां बढ़ती ही जा रही है। सबसे पहली बात यह है कि प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी के धरातल से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं और हमेशा से जो बीजेपी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं उनको एडजस्ट करना। दूसरा, जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं उनके लिए कहीं न कहीं एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि दोनों ही जगह बीजेपी जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको संतुलन बना के चलना होगा। अगर एक तबका नाराज होता है तो उससे कहीं न कहीं आने वाले विधानसभा चुनावों में कहीं न कहीं पार्टी को बड़ा झटका भी लग सकता है। वहीं कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा था, उसके बाद उनकी भी उम्मीदें थी कि पार्टी में कहीं न कहीं उनको बड़ी जगह दी जाएगी, मान सम्मान दिया जाएगा। लेकिन अभी तक लगभग 1.5 से 2 साल का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक सरकार की और संगठन की तरफ से कोई बड़े बदलाव नहीं किए गए हैं। हालांकि सुगबुगाहट रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जो तमाम जो आयोग हैं उनके लिए नियुक्तियां की जाएगी, लेकिन अभी तक भी इंतजार किया जा रहा है। किसी भी तरीके की कोई हलचल प्रदेश बीजेपी में देखने को नहीं मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ माना जा रहा है कि लगातार अमित शाह का दौरा हुआ अभी कुछ और आज पीएम मोदी का भी दौरा रहा है, तो ऐसे में आज माना जा रहा है कि कहीं न कहीं जो संगठन का विस्तार है, संगठन में जो फेरबदल है, मंत्रिमंडल का विस्तार है, उसको लेकर भी पीएम मोदी से चर्चा संभव है। दूसरी तरफ लगातार अमित शाह आए यहाँ पर, उन्होंने भी माना जा रहा है कि सीएम भजन लाल से इस संदर्भ में बात की और सियासी गलियारों में ये चर्चा है कि दोनों के बीच में संगठन विस्तार और मंत्रिमंडल विस्तार के संदर्भ में बात हुई है। लेकिन अब जो इंतजार है वो आखिर कब तक रहेगा और कितना समय लगेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से जो चर्चाएँ चल रही है प्रदेश बीजेपी में कि जल्द ही संगठन का विस्तार हो सकता है, मंत्रिमंडल का फेरबदल संभव है, क्योंकि पिछले बार जब हमने चर्चाएं सामने आई थी तब ऐसा देखा गया था कि विधानसभा सत्र से पहले कहीं न कहीं मंत्रिमंडल विस्तार देखने को मिलेगा, लेकिन उन चर्चाओं पर विराम लगा। विधानसभा का सत्र भी निकला और अभी तक भी फिर बाद में चर्चा चली कि विधानसभा सत्र के बाद में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन अभी तक जो समय निकला है उसके बाद भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो सका है। ऐसे में अब लोगों की जो उम्मीद है, कार्यकर्ताओं की जो उम्मीद है वो कहीं न कहीं बढ़ती जा रही है और कार्यकर्ताओं में एक उत्साह था कि कहीं न कहीं सरकार अपने बड़े स्तर पर जिस तरीके से विधानसभा चुनाव आए, हमने उसमें देखा कि बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और कहीं न कहीं एक उम्मीद के साथ वो भी आए कि हमें इस पार्टी में बड़ा मान सम्मान पद मिलेगा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई देखने को नहीं मिला है। वहीं राज्य वित्त आयोग के लिए अरुण चतुर्वेदी का नाम फाइनल किया गया था, उनको ही बड़ी जिम्मेदारी दी गई। उसके बाद में किसी भी अन्य नेताओं को अभी तक कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई है। ऐसे में बीजेपी के सियासी गलियारों में चर्चाएं चल रही है कि आखिर कब बीजेपी संगठन में बदलाव करेगी, फेरबदल करेगी या विस्तार करेगी और आखिर कब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। खैर, ये चर्चाएं लगातार बनी हुई है। बस उम्मीद ये है कि बीजेपी जल्द से जल्द जो तमाम जो विस्तार है संगठन से लेकर मंत्रिमंडल से लेकर उन पर जल्द से जल्द कुछ प्रयास करे और जल्द से जल्द इन पर कुछ मोहर लगे जिनके नाम अभी चर्चा में थे, और जो लोग कतार में हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं बीजेपी को आने वाले टाइम में एडजस्ट करना ही होगा। नहीं तो जिस तरीके से भीतर खाने में जो भीतर खात की खबरें भी आती है वो भी देखने को पार्टी में मिल सकती है। कैमरा पर्सन विक्रम के साथ मैं हेमंत शर्मा, जयपुर।